जो है खाना लेने के पश्चात यहाँ पे एकत्रित हो जाए। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रशिक्षण है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर दूर से आए और अपना समय निकालकर आप हमारे इस आहार चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ये चिकित्सा की बात हम जो कर रहे हैं, ये वैदिक मतलब पहले से जो घरेलू चिकित्सा हम जो बोलते थे, जो पूरे विश्व के कोने कोने की जो चिकित्सा प्रणाली है, वही चिकित्सा है जिसे हम यहाँ सामने लेकर आए हैं। मतलब ये है घर में इलाज, है ना, कि घर में रह के ही व्यक्ति अपना इलाज कर सकता है, खुद ही जान सकता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपना शरीर को समझना है कि हमारा शरीर क्या है। और क्या आज जो फार्मा कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसकी दवाई आती है, अलग अलग कंपनियों की दवाई आती है, तो भगवान ने हमको बनाया है ना। तो आपको इसको सेशन में इंटरेक्टिव रखूंगा, तो कुछ पूछूंगा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, है ना, तभी मजा आएगा। तो आप एक मेरी सवाल का जवाब दीजिए कि ये दुनिया को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है ना। प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया है। और जो आज की पद्धतियां चल रही है ना, उसके हिसाब से यह है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा इलाज के लिए। तो भगवान ने बनाया है, शहर तो नहीं बनाया भगवान ने, है ना। तो भगवान ने आदिवासी इलाका बनाया है, जंगल बनाया है, उन्होंने तो वही बनाया था। उन्होंने तो ये सारा नया मशीनों का सिस्टम नहीं बनाया था। तो आज जो बोल रहे हैं कि हर इलाज के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी केमिकल की दवाई लेनी पड़ेगी, या खाना मशीन जो है वो हमको ये टेस्ट करके बताएगा कि हमारा थर्मामीटर में कितना बुखार है ना भैया। वो मशीन हो गया। जंगलों के लोगों के पास तो थर्मामीटर नहीं होता, भगवान ने तो नहीं बनाया थर्मामीटर। तो आप बोलेंगे ये ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमको ये शुगर पता चलेगा, ये ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमको बीपी पता चलेगा, तभी हम उसका इलाज करेंगे। तो भगवान ने तो नहीं बनाया था ये बीपी और शुगर का, ऐसा तो इंसान ने बनाया है। तो क्या आप इस बात से तुलना कीजिए कि भगवान ने जो जंगल बनाए हैं, है ना, जो जंगल जो पीढ़ में पहले रहते थे और पहले बनाए थे, पहले सारा सिस्टम था, और आज भी है। कई जंगल ऐसे हैं जहाँ पे ये आपका थर्मामीटर नहीं मिलेगा, आपका स्टेथोस्कोप नहीं मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर का मशीन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नापने का आपका वो नहीं मिलेगा, ग्लूकोमीटर, और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब नहीं मिलेगा। वो लोग प्रकृति में ही जी रहे हैं। तो आपको मेरा एक सवाल है और आपका जवाब देना पड़ेगा कि क्या भगवान ने उन लोगों को बीमार रहने के लिए बनाया है जिन आदिवासियों के पास ये नहीं, है ना। भगवान ने उनको भी स्वस्थ रहने के लिए बनाया है। ये सारी मशीनों का, नई टेक्नोलॉजी का जो आप नाम ले रहे हैं, वो एक पद्धति है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। एलोपैथिक हो या कोई भी आयुर्वेदिक हो या अपना जो होम्योपैथिक दवाई आती है, तो दूसरी पद्धति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि भगवान ने, ईश्वर ने हमको बनाया, हमारे शरीर को बनाया है, तो उस हमारे शरीर के साथ में ही ताकत दे के रखी है कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। और जो जो सामान भगवान ने हमको दिया है बना के, वो सामान केपेबल है उसको स्वस्थ रखने के लिए जिंदगी भर, सारी प्रक्रिया के लिए। चाहे आदमी बच्चे का जन्म हो, चाहे अवसान हो, सारी चीजों के लिए भगवान ने सारा सिस्टम बना के पहले से रखा हुआ है। तो जो इसका मतलब जैसे आपने जवाब दिया कि भगवान ने उनको स्वस्थ रहने के लिए ही जंगल में रखा है या गांव में रखा है, या सारे जंगल बनाए हैं। तो यही विज्ञान हम आज समझने वाले हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे भगवान ने हमको बनाया है कि हम बिना किसी ये मशीन, वो मशीन, ये केमिकल की दवाई, उसकी दवाई, इसने बनाई वो दवाई, है ना, इसके जगह में भगवान का दिया हुआ दवाई से ही हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे मृत्यु तक के सारा इलाज हो, सारा चीज जो होता है, सारा जो जीवन चक्र है, उसमें हम स्वस्थ रह सकते हैं।
बिना किसी और के मदद के, क्योंकि भगवान ने हमको वैसा ही बनाया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं 3-4 चीजें बताऊंगा कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आप में से बहुत सारे लोग विश्व राय चौधरी सर को जानते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं और उनकी प्राकृतिक चिकित्सा के नए नए आविष्कार दुनिया में, देश में बहुत सारे लोग मानते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा है, प्रकृति ने जो हमको चिकित्सा दी है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमको अगर हमने गलत खाना खाया, ठीक है, हमने कहीं गलत सड़ा हुआ खाना या बासी खाना खा दिया, तो शरीर क्या बोलता है, उल्टी करो। तो उल्टी जब होती है हमको लगती है वो बीमारी है, मगर वो उल्टी क्या है, वो उल्टी है इलाज। आपने गलत चीज खाया, सड़ा समोसा खा लिया, तो गलत चीज खाया, तो वो उल्टी क्या है, इलाज है, वो बीमारी नहीं है। आपने गलत कुछ खाया है जिसको शरीर बचा नहीं पाया, इसलिए वो उल्टी कर रहा है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। पेट को खाली होने दीजिए और खाली होने के बाद आराम दीजिए उसको, तब जाके आप धीरे धीरे अच्छे चीज फल खाएंगे या सब्जी खाएंगे, धीरे से अनाज खाएंगे, तो फिर वो ठीक रहेगा। इसके लिए आपको बात बात में दवाई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप उसका दवाई लें और उस उल्टी को दबा दे। उल्टी को दबा दे तो क्या होगा, वापस जो गलत खाना जो शरीर में है वो वापस वहां रुक जाएगा और समस्या पैदा करेगा। ठीक है, ये डिटेल विवरण और मैं कभी दूंगा, मगर आज जो समय है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। डिटेल वीडियो आपके पास आपके सब व्हाट्सएप में आ जाएगा। दूसरा चीज है, जैसे हमको दस्त होती है तो पेट में ही कोई भी सामान है, पेट में रुकने के बाद आगे चला गया तो वो भी दस्त हो रहा है। तो दस्त भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमको लगता है डिसेंट्री हो रहा है तो हम चलो दवाई खाएं, उसको दबाएं, ये भी क्या है, इलाज है दस्त कि पेट को खाली करना है। पेट चाहता है कि गलत चीज है वो निकल जाए शरीर से, जिसको मैं पचा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये भी क्या भगवान ने दिया है, इलाज। तो उल्टी भी एक प्राइमरी तौर पे एक इलाज है, दस्त भी एक प्राइमरी तौर पे इलाज है ना। लंबे समय का कुछ हुआ तब अलग बात है, मगर प्रारंभिक चीज दिया भगवान ने दिया है वो एक इलाज है ना। हमारे शरीर में 2-3 तरीके से कोई भी खाना जाता है। पहले एक ये है कि हम कुछ पीते हैं तो उसका स्वाद हमारी जीभ से मिलता है, पहले उसकी खुशबू आती है तो हमारा नाक रोकता है कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उसके बाद स्वाद में जीभ में आता है तो जीभ भगवान ने बनाया है, वो पता करता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। उसको भी अच्छा लगा तब वो आगे जाता है, गले को लगता है जलन वलन नहीं होना चाहिए तो फिर वो आगे जाता है, पेट में जाता है। पेट में आपने अच्छा खाना दिया है तो लीवर उसको आगे बढ़ाएगा, पाचन करेगा, सब करेगा, नहीं तो फिर ये अपना उल्टी दस्त वाला प्रॉब्लम चालू होगा। और उसके पहले आपको नाक बता देगा कि इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, जीभ बता देगी, जीभिया बता देगी कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सारा तंत्र किसने दिया है, ये भगवान ने हमको दिया है, ये हमको समझना है। इसके बाद जो जितनी चीजें आज की पद्धति में है कि हमको इस चीज के लिए दवाई खानी पड़ेगी, ये दवाई खानी पड़ेगी, ये सारा चीज आप मुझे बताइए। भगवान ने, अभी हमने इंसान की बात कर ली कि भगवान ने जंगल बनाए हैं, जंगल में इंसान रखे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, भगवान ने ऐसा प्राणी बताइए जो अपना खाना पका के नहीं खाता है, आग में पका के नहीं खाता है, कौन है? सारे जानवर। इंसान ही पका के खाता है और सारे जानवर पका के नहीं खाते, वो लोग कच्चा खाते हैं। किसी के पास गैस सिलेंडर गैस चूल्हा नहीं है किसी जानवर के पास पूरी दुनिया में। तो भगवान ने एक प्रजाति बनाई है तो सारी बाकी प्रजाति सबको सेम समझ के बनाया होगा। भगवान ने अपना इनोवेशन किया इसलिए वो पका के खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मूल है, जड़ है, वो क्या है कि हमको कच्चा खाना खाना है। कच्चा खाना ही हमारा जो लगातार का खाना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मगर आजकल की प्रक्रिया में सब पका के खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो संभव नहीं है कि पूरा कच्चा हम लोग खा पाए। लेकिन हमारी चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है DIP डाइट, जो आपने बाहर पोस्टर में देखा होगा, उसका पहला चरण है कि आप सुबह कच्चे फल खाइए, कोई भी 3-4 प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, वो कच्चा चीज हमको उपयोग करना है। अगर हम सारा पका खाना खा रहे हैं दिन की दिनचर्या में, वही हमारी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि सारे जानवर, बताइए किस जानवर के पास बताया, जवाब दे करो आपने,
तो किस जानवर के पास अपना कोई आसपास में डॉक्टर है, कोई थर्मामीटर लेके किस जानवर के पास है? जंगल में कोई जानवर रहता है, किसी पास डॉक्टर है? नहीं है। कोई दवाई की दुकान है जंगल में कहीं पे? नहीं। फिर भी हजारों करोड़ों लाखों जीव कैसे अपना जिंदगी और अच्छे कूदते हंसते पूरा जिंदगी बिताते हैं? उनके पास डॉक्टर क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने वो सिस्टम ही नहीं बनाया है। ये आपको समझने की जरूरत है कि भगवान ने वो बोला ही नहीं कि डॉक्टर की जरूरत है। मैं किसी एक पद्धति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कि सारा सिस्टम, सारा प्रकृति, खान पान उनका ऐसा रहता है जंगल के जानवरों का कि जिंदगी भर उछलते कूदते रहते हैं। उनको ये बीपी शुगर नापने का, बात में ब्लड टेस्ट कराने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग हरा चारा खाते हैं, प्राकृतिक खाना खाते हैं। शेर भी है, वो भी अपना कच्चा मांस खाता है, पका के नहीं खाता है। आप पका के खा के दीजिए इस शेर को, वो कमजोर हो जाएगा। वो भी कच्चा खाता है। तो कच्चे में ऐसा क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कच्चे में ऐसा क्या है? कच्चे में है जीवन। और कच्चा, अच्छा पहले एक और क्वेश्चन आप मान लो कि सबसे अच्छा खाना तो मान लो कौन बना खा? आप सबको खाना सबसे अच्छा कौन बना खिलाता है? सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है आपके हिसाब से? सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मम्मी? मम्मी होगा, घर भौजी होगा, घर भाभी होगा, बहिनी है ना, होगा दादी माँ, बोलो कबरो माँ। हेलो हेलो। तो ये जो हम लोग का जो सोच है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अब इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट कुक, जो मैंने आपको पूछा क्वेश्चन, तो दुनिया का सबसे बेस्ट कुक जो है खाना बनाने वाला, वो है हमारा भगवान, प्रकृति, भगवान, जिन्होंने खाना बनाया है, नेचुरली बनाया है खाना, मिट्टी से खाना बनाया है। वो है हमारा जो आम है, अभी आम मिलेगा आपको, केला पपीता, सारे फल है, सारे घास है। कि सबसे बेस्ट कुक जो है वो भगवान है। उन्होंने प्रकृति में सारी चीजें बनाई हैं। आपको किसी सबको पका के खाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाते हैं, अच्छी बात है, मगर हमको अब जानवरों के जैसा स्वस्थ रहने के लिए हमको जरूरत यह है कि हम कच्चे चीज जो जानवर फॉलो करते हैं, घास खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सारे चीजों को वो भी हम उपयोग करें, है ना। तो यही है डीआईपी डाइट, जो हमारा सबसे पहला उपचार है। वो हमको सुबह फल है और दोपहर के खाने में सलाद उपयोग करना है, रात के खाने में भी सलाद का थोड़ा उपयोग करना है। तो इसकी निश्चित मात्रा है, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि डीआईपी डाइट मतलब आपको सुबह अपनी वजन का 10 गुना ग्राम, 50 किलो है तो 500 ग्राम आपको फल खाना चाहिए सुबह 10-11 बजे तक। उसके बाद आपको सलाद में आपके वजन का 5 गुना, जैसे 50 किलो है तो 250 ग्राम का आपको सलाद खाना है, जिसमें हरी कोई भी सलाद रहेगा, आपको पता है, गाजर, खीरा, मूली, टमाटर, धनिया पत्ती है, मेथी का पत्ता है, पुदीना का पत्ता है, कोई भी। और उसके बाद अपने घर का बना खाना खाना है। और यही प्रक्रिया हमको शाम को भी करना है, रात में भी करना है। पहले सलाद खाना है 250 ग्राम, फिर आपको अपना घर का बना हुआ खाना है, कम तेल कम नमक का बना हुआ। और सारी चीजें हैं, सारे डिटेल हम लोग इस बात में नहीं कर पाएंगे। मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं, मैं आप सबको शेयर करूंगा। तो जिस दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा समाज जो भगवान ने बनाया था सिस्टम, और आज भी है, जंगलों में आज भी देखेंगे कि उनके पास तो जाने के साइकिल तक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पद्धति हुआ खाने पीने का। दूसरा, तो ये जो सिस्टम बदला है, इसकी हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम बदला कैसे और क्यों बदला गया है। किसी को व्यापार करना है, कुछ करना है, ऐसा उद्देश्य हो सकता है। क्या है कि हम लोग किसी भी कारण से नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, है ना, प्राकृतिक खान पान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये पहले हमारा उद्देश्य है खास कि आप सभी इन चीजों को जानें कि हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा एक प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, शरीर के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में जो लाइफ स्टाइल डिसीज होता है, हमारे खान पान का डिसीज, तो वो हमारे खान पान के ही बैलेंस से आती है। जैसे बता रहा हूँ ना, पका हुआ खाना या और कुछ बाहरी चीजें खाना, सबको पता है फास्ट फूड खराब है, ये खाते हैं, और मशीनों की जो बनी हुई केमिकल के चीज है वो खाते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये परिवर्तन आया है किसी के विज्ञापन की वजह से, कि किसी को पैसा कमाना है। कोई फास्ट फूड बेच रहा है, कोई बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है या अलग चीजें बेच रहा है, तो उसको पैसा कमाना है।
और हम लोग अपने बचपन से अच्छा खाना खाते आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ सुबह सुबह का नाश्ता में खरा बनता था और लोग अपना खाना खाते थे, सारा चीज अपना घरेलू खाना रहता था। इवन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ मटका है, वैसे हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन है सारे, तो जिसको हम लोग हमारे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए उपयोग करते हैं कि उसको मिट्टी के बर्तन में खाना खाना। और यहाँ पे जो बुजुर्ग महात्मा से भी आए हैं, तो सभी बुजुर्गों को पता है कि पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, गाँव में मिट्टी के बर्तन होते थे सारे, अड़िया कड़ौजी सब बोलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, बासी भी उसी में रहेगा, उसी में लोग खाते थे। कठिया भी रहेगा तो पीतल का कठिया ऐसा करके खाते थे। तो ऐसा चीजें थे पहले, तो मिट्टी का बर्तन। तो इसी मिट्टी के बर्तन में हम लोग गंभीर मरीजों का इलाज करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो खेल है वो मिट्टी का है, प्रकृति ने जो बनाया है वो हमको मिट्टी दिया है। इसी मिट्टी के फायदे आज हम जानेंगे। हमको कोई बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं दी है कि आपको स्वस्थ रहना है तो खाना के बाद यहाँ से बड़ी मशीन चाहिए, वो चाहिए, इसका टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। मेरे अपने दोस्तों का अनुभव आपको बताऊंगा। बहुत सारे हमारी कंपनी में, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ मुंबई में, तो कंपनियां आपको फ्री में टेस्ट कराती हैं सारे एम्प्लॉय का, 4000 5000 जितने एम्प्लॉय का फ्री में ब्लड टेस्ट कराती हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वो बोलती है फ्री में हम तुम्हारा टेस्ट करेंगे, अब ये तुम्हारा लीवर किडनी जितने भी ऑर्गन है सबका टेस्ट करेंगे। तो वो लोग के पास तकलीफ नहीं रहती है, सब बढ़िया रहते हैं, बट बोलते हैं कंपनी करा रही है, कितने रुपए का टेस्ट है, अरे 2500 का टेस्ट है, 2500 का टेस्ट को फ्री में करा रहे हैं, अरे वाह बढ़िया चलो। अब जब जाते हैं वो टेस्ट कराने, टेस्ट करा वापस जब आते हैं तो बोलते हैं बीपी है, अरे मेरे को बीपी हो गया, मैं शुगर की बीमार हूँ। टेस्ट कराने पहले कुछ नहीं था, उनको कोई तकलीफ नहीं शरीर में। तो ये ऐसा चीज है जो आपने आपके आसपास देखा होगा। तकलीफ के बाद जाने वाले, क्योंकि कंपनी बल्क में टेस्ट कराती है ना, बड़े कंपनी में किसी को पूछना। तो हमको समझना है भगवान का जो विज्ञान है, भगवान का सिस्टम, और आज जो विज्ञान का सिस्टम है जो चल रहा है, अलग अलग चीजों का चल रहा है, तो हमको इनकी डिपेंडेंसी की जरूरत है या इस पद्धति में क्या ऐसा नया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो टेस्टिमोनियल देखिएगा, जितने वीडियो टेस्टिमोनियल आप देखेंगे, मैं करीब 2.5 साल से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इस पद्धति से। आपको लग रहा होगा या किसी को डाउट रहेगा कि नेचुरोपैथी में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इलाज में कैसा लगेगा, है ना, एलोपैथिक में जैसा होता है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में कैसा होता है। मेरे अनुभव से मैं बताऊंगा, मेरे मरीजों का अनुभव से मैं बताना चाहूंगा, सबसे फास्टेस्ट मेरा अनुभव है इस पद्धति में, जहाँ पे एक दिन में भी लोगों का ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हर्निया है वो फट जाएगा, अपेंडिक्स है वो फट जाएगा, वो चीज एक दिन में उनका दर्द बंद हो गया, माने ऑपरेशन की जरूरत खत्म हो गई नेचुरली, विदाउट एनी मेडिसिन। और वैसे ही सारे आपको मैं और टेस्टिमोनियल बताऊंगा। तो इतना फास्ट है, लोगों को लगेगा अरे फल सब बिछाएंगे तो कहाँ टाइम होगा, इतनी जल्दी होगा, मगर ये फास्टेस्ट इलाज का अनुभव हमने लिया है, जिसमें हम लोग बेसिकली 3 हफ्ते का डाइट देते हैं, मगर लोगों की जो इंप्रूवमेंट है वो तीसरे चौथे दिन में चालू हो जाता है। हफ्ते भर में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। ज्यादातर लोगों को, सभी का नहीं कर सकते, ज्यादातर लोगों को 1 हफ्ते में हो जाता है और 3 हफ्ते में उनका वो डाइट का कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 2.5 साल का अनुभव है। और किसी केस में जैसे बोन का है, हड्डी का केस है, या किसी कोई और अलग टाइप का केस है, उसमें हमको थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, और मेजरली चीजों में 3 हफ्ते का डाइट रहता है। तो दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो एक मेन कॉमन रिस्पांस है, जिसके बाद हमको बात करनी है, उसके बाद मैं हमारी थेरेपीज पे आऊंगा। अब ये भी वही है जो हमारे आपको बचपन से समझना है, जो लोग गांव रहते हैं उनको अच्छा से पता रहता है कि क्या है ये। 3-4 बार हम लोग मौज मस्ती में ज्यादा नहा देते हैं तालाब में, तो हो जाती है सर्दी, मौसम बदल गया तो हो जाती सर्दी, खांसी, बुखार हो जाती है नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमारा नाक बह रहा है, ठीक है, तो अरे हम तो बीमार हो गए, हमारा को सर्दी हो गई, हमारा कफ जम रहा है, खांसी हो रही, हम तो बीमार हो गए। और ये सर्दी जो है वो बीमारी का लक्षण है, और मतलब तकलीफ है। खांसी जो है बीमारी का लक्षण है, तकलीफ है। बुखार जो है वो बीमारी का लक्षण है, तकलीफ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तकलीफ नहीं है, ये इलाज है। बीमार अब हुए हैं वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, पैथोजन की वजह से, लेकिन ये इलाज है। नाक जब बहती है, नाक इसलिए बहती है कि वायरस जब जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में
तो वो उस पानी के फ्लूइड के माध्यम से वो वायरस को जो उनका रिप्रोडक्शन होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको बाहर निकालना है आपको, तो वो इलाज है। जैसे बोला आपको उल्टी और दस्त इलाज है, खांसी है, खांसी भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से और आगे हमारा लंग्स में जब जाता है तो हमको खांसी होती है, तो खांसी जब है वो इलाज है, ठीक है। बुखार जब होता है तो बुखार हमारा इलाज है। वायरस जब हमारे शरीर में घुस जाता है या बैक्टीरिया जो भी घुस जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उसके पास ये भगवान का बनाया सिस्टम है जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए किसी एमबीबीएस एमडी और बड़े बड़े डिग्री और 20 लाख 50 लाख खर्चा करके एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए ना, जंगल में कोई 50 लाख खर्च करके डॉक्टर कैसे बनेगा? भगवान ने तो नहीं बोला था, स्वस्थ तो रखना था। तो यही सिस्टम हमारे प्रकृति का है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो ये जो बुखार है ये होता क्यों है? जब वायरस हमारे शरीर में एंट्री करता है तो बॉडी को लगता है कि कुछ गलत चीज हमारे शरीर में आ गया है, तो पहले सर्दी से निकालता है, खांसी से निकालता है, नहीं मेंटेन होता है तब वो क्या करता है, शरीर को ब्रेन आदेश देता है कि अपना टेम्परेचर गर्म करो। शरीर आदेश देता है, वो वायरस नहीं करता है। शरीर आदेश इसलिए देता है कि उस टेम्परेचर में वो वायरस आपका मरना चालू कर देता है। ये हमको समझने की जरूरत है। तो ये बुखार में वो जब गर्म होता है हमारा शरीर तो वो वायरस मरने लग जाता है और हम ठीक होते हैं। तो ये भी एक इलाज है। उसके जगह में हम लोग अलग अलग पद्धतियों में जाएंगे, दवाई की तरफ दौड़ते हैं, तो हमें होते तो वो कैसे करते थे, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, जब आपको बुखार होता कैसे करते हैं करके, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बेटा, हम तो 2 दिन खा के बस छोड़ देते। उन्होंने जवाब दिया कि मैं 2 दिन तक हम लोग खाना पीना छोड़ देते। तो ये इलाज एक वे इसमें एक और ऐड करूंगा कि आप लोगों को उस समय एक बोला होगा कि महामारी में हमको क्या बोला, ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, ऐसा बोला। तो ये जो बोला गया है उसके लिए लोग दौड़ने लगे, है ना, बहुत दौड़ना घूमना लगा और सारे लोग तो क्या पीछे बोले, वही मतलब बहुत बड़ा एक सर्च बन गया कि भाई हमको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ये आप सुनिए जरा, मैं कुछ दिनों पहले फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम के वास्ते ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उसका ट्रीटमेंट के लिए शुरू किया था, लेकिन काफ़ी गोलियां खा के परेशान होने के वास्ते मैं विश्वजीत चौधरी का आर्टिकल्स वीडियो वगैरह देखा था, उसी के बारे में कॉन्टैक्ट करके उसका एक एक्सपर्ट की तरफ से मुझे ये ट्रीटमेंट का सिस्टम मिला, जिसके द्वारा काफी फर्क गिरा। ऑक्सीजन कम था मेरा, 91 तक आता था, लेकिन अभी लेवल में भी आ गया और आगे विदाउट ऑक्सीजन चलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा भी इनका आयुर्वेदिक सिस्टम बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुझे थोड़ा सही लगा, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। वो केंद्र वर्मा जी को धन्यवाद करते हैं। ऑपरेशन अप्रेशिएबल, आई गॉड ब्लेस यू। तो साथियों, आपने जो ये वीडियो देखा है, आपने जो अभी वीडियो देखा वो था एपोजन जोस कल्याण मुंबई से, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं जो अनुभव रहेगा। मगर आपको मैं बताना ही चाहता था कि 2021 में जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे दौड़ है, आप लोग भी दौड़े होंगे कई किलोमीटर, है ना, कई लोग हैं जो दौड़े होंगे, कई लोगों ने वो मौतें देखी होगी जो बोले कि ऑक्सीजन से मर गया, ऑक्सीजन से मर गया। ये सारा चीज जो आपने देखा होगा, और ये बहुत ही गलत माहौल था, बहुत ही बुरा माहौल था जो हम गुजरे हैं, दूसरा लहर बोलते हैं उसको।
तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो लोगों को दौड़ा, कई लोगों को मिला नहीं, है ना, कितना खर्चा हुआ, ऐसा बोला कि उतना बड़ा सिलेंडर नहीं रहेगा तो कोई बचेगा नहीं। तो आप मुझे बताइए कि क्या भगवान ने बोला था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है? जंगल के आदिवासियों को क्या सिलेंडर नहीं आएगा तो वो मर जाएंगे, इसलिए भगवान ने हमको जन्म दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ प्रकृति का, भगवान का जो विज्ञान क्या है, क्या भगवान ने ये सोच के बोला था कि ऐसा कुछ महामारी आएगा तो हमारा जो जंगल में रहते हैं उनके पास सिलेंडर पहुंचेगा नहीं? आपको मैं ऐसे ऐसे गांव दंतेवाड़ा में बताऊंगा जिनके पास साइकिल तक नहीं जाता है, पत्थर पत्थर का रास्ता है तो साइकिल तक नहीं चल पाता उनके गांव में। उनके गांव में साइकिल और बाइक की दूर बात छोड़िए, साइकिल तक नहीं जा पाता है, और जो पेलन गाड़ी आएगा छोटा बड़ा वो भी जा पाएगा। पैदल वो लोग जाते हैं, पैदल रहते हैं, तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कौन उस गांव में पहुंचाएगा? तो भगवान को नहीं पता था कि नहीं होगा। तो भगवान ने सारा सिस्टम हमको पहले से बना के दिया हुआ है कि सबसे पहली बात आपका खान पान अच्छा रहेगा तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। मगर अगर ऐसी स्थिति आई, ऐसी स्थिति आ सकती है, पहले तो नहीं आती थी, पहले का जीवन हमारा इतना अच्छा था, इतना अच्छा खाना खाते थे। हमारे बुजुर्ग लोगों को पूछे, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, कई बुजुर्ग जो लंबा लंबा जीवन जी रहे हैं। आज के जमाने में तो आदमी का 40 साल जीने का ठिकाना नहीं रह गया है ना, 50 साल जीने का ठिकाना नहीं रह गया। तो वो जो सिस्टम था वो था कि प्रकृति का खाइए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। मगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर को जो आपको दौड़ना पड़ा, उसको मैं बताना चाहूंगा कि उसका जो पद्धति है वो नेचुरल, जरूरी तो लोग होते नहीं है, अच्छा इलाज होता है, अच्छा खाते हैं तो ठीक बात है। मगर ऐसी स्थिति आई तो आपको क्या करना है कि आप एक चेयर में बैठे हैं, है ना, एक चेयर में बैठे हैं, तो आपको जैसे लगा कि आपका ऑक्सीजन 90 से गिर गया है, थोड़ा सा ब्रेथलेस लग रहा है, तो आप चेयर में बैठे हैं, बैठ जाइए। रूम में पंखा चल रहा है, दैट्स इट, है ना, आसपास हवा चलनी चाहिए, दैट्स इट। आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन सिलेंडर के बहुत बड़े प्रपंच और व्यवस्था से बचने के लिए बस आपको 45 डिग्री में आपको अपना शरीर झुका देना है ना। और ये 45 डिग्री में शरीर झुकाइए, 5 मिनट में आपको रेस्ट लगेगा, 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, है ना। ऑक्सीजन, हाँ, 5 मिनट्स में आपको रिलैक्स लगेगा। उसके बाद 10-15 मिनट आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप उठ के चल दीजिए। अब देखिए आप, और ये जो मरीज है हमारे प्रेजेंट, जो इनको डॉक्टर ने वो दिया हुआ था, जो आपने वीडियो देखा, अभी दूसरा वीडियो चल रहा है, तो उनका डॉक्टर ने बोला था कि उनको ऑक्सीजन का एक मशीन लेकर रखा था घर में, लगातार उस ऑक्सीजन के मशीन पे थे, लगातार उनको कई सारे इंजेक्शन लगते थे। थक हार के उन्होंने, जैसे बोला ना, थक हार के उन्होंने हमारे यहाँ आए, और ये 5 मिनट का जो सिस्टम मैंने बताया वो बीच में करके उनको मशीन छूट गई, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, सारा हो गए, तब वो लोग ये वीडियो टेस्टिमोनियल बनाते हैं। तो ये समझना है हमको कि स्थिति में भी आने के बाद भी हमको सरल इलाज मौजूद है, बस इस इलाज को आप तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही है, वो पहुंच नहीं रहा है। तो ये आपको ये काम करना है साथियों, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ये काम कीजिए, ये बात आप पहुंचाइए, और ये अनुभव सारे आपको और मिलेंगे। मैं भविष्य में भी और वीडियो बनाएंगे, सारा डिटेल वीडियो बनाएंगे एक एक बातों पे, गहन बातों पे। तो ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद जो हमको लोगों को सारा दौड़ना भागना पड़ा, उसके बाद लोगों की मौत भी हो गई। तो वो प्रकृति नहीं है, उसमें नेचुरल जो हवा वो नहीं होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन होता है, हमारे शरीर उसका आदि नहीं है, हाँ नेचुरल हवा चाहिए हमको। तो ये बात है, ये भी हम प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन का कमी का दूर कर सकते हैं। दूसरा एक होता है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन मतलब ज्यादा किसी का ऑक्सीजन अगर इससे भी नहीं हो रहा है, ज्यादा ही ऑक्सीजन लेवल डाउन है, कुछ एक्सट्रीमली कुछ हो गया होगा, उसका एक सिस्टम है प्रोन पोजीशन। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको ऐसे चित्त आपको लेट जाना है, और उस चित्त लेटे हुए स्थिति में आपको रहना है जितना घंटे आप हो सके, जब तक आपको रिलैक्स मिले। और प्रोन पोजीशन, प्रोन वेंटिलेशन उसको बोलते हैं, उसका डिटेल ये भी हमको तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमारे इस मरीज में। तो प्रोन वेंटिलेशन में भी आपको सिर्फ नॉर्मल हवा चलती रहनी चाहिए, और आप उस पोजीशन बैठेंगे, आपका लंग्स जो है वो ऊपर आएगा। तो लंग्स जैसे ही ऊपर आएगा तो हमारा पावर बढ़ जाएगा लंग्स का, तो बहुत ज्यादा काम करके आपको ऑक्सीजन देगा। ये इतना सरल हमारा शरीर का विज्ञान है। अब देखिए उस खर्च में और इस खर्च में, है ना, घर में ही कर सकते हैं। ये चीजों को हम समझाने के लिए आए हैं, और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम लोग इस तरीके से लोग ठीक हुए। इसके बाद मैं हमारे थेरेपीज पे आऊंगा, है ना।
आप लोग को ज़्यादा समय लेते हुए थेरेपीज पे आऊँगा। चाहे तो हम एक वीडियो बाद में देखेंगे। थेरेपीज पे क्या है, जो हमने बोला, भगवान ने क्या बोला हमको कि आपको मैंने मिट्टी दिया। हम भगवान ने क्या दिया है? आदिवासियों को मिट्टी दिया है। मिट्टी में क्या दिया है? मन जीने के लिए क्या दिया? भगवान ने मिट्टी दिया है, और मिट्टी दिया है और बीज दिया है। दो ही चीज दिया है, पानी और आकाश का ही है। मिट्टी दिया है, बीज दिया है उन्होंने बना के। बीज मतलब सीड्स, अलग अलग चीजों के सीड्स। दैट्स इट। आपको दुनिया भर की चीजों की जरूरत नहीं है जो जंगल के लोग, आदिवासी लोग थे। मिट्टी और बीज से वो लोग पूरा जीवन बिताते हैं। और कितना जीवन बिताया? 1 साल 2 साल, करोड़ों हजार लाखों साल का जो मनुष्य का इतिहास है, उससे वो लोग जंगली आदिवासी लोग सिर्फ मिट्टी और बीज से, पानी से, हवा से जी रहे हैं। उनके पास कोई आपका ये सामान नहीं गया है। लोहा का उपयोग थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, पर कई जगह लोहा का भी उपयोग नहीं करते, वो लोग लकड़ी से भी कई काम हो जाता था। अब आया तो अच्छा, मदद है, अच्छी बात है, वो भी नेचुरल भगवान ने दिया है, लोहा जो आया है। तो ये जो हमारी दूसरी थेरेपी है, उसे बोलते हैं, आप उसका एक पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना? क्वेश्चन टाइम आ गया। जवाब देते नहीं आप लोग, आवाज आता नहीं आप लोग को, थोड़ा जवाब देना चाहिए। तो आप लोग बताइए मुझे कि दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं वो लोग जो लोग चप्पल पहनते हैं? नहीं है सवाल। एक ही प्रकार का जीव है जो चप्पल पहनता है, वो है इंसान। अब भगवान ने बोला था कि आप चप्पल पहनने के लिए? नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के जीव हैं वो बिना चप्पल के हैं, उनके पास चप्पल अप्पल सैंडल फैंडल मांगा नहीं, कुछ नहीं। और यही कारण है जो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बीमार हैं। इसी कारण से लोग बीमार होते हैं, और उसके लिए आना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तो जितने जानवर हैं वो सारे जमीन से जुड़े हैं, इसी वजह से वो लोग आज स्वस्थ हैं, पूरा जीवन स्वस्थ रहते हैं। और इसका एक बड़ा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। आपको भूकंप वगैरह का न्यूज सुना होगा आपने, भूकंप। तो जब एक भूकंप आता है, आंधी आती है, या अगले दिन कुछ होने वाला रहता है, इस स्थिति में है ना, तो इस स्थिति में रोजी मिली। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उनको एक प्राकृतिक एहसास हो जाता है, जानवरों को, चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को, अलग अलग जानवरों को एहसास होता है कि भूकंप आने वाला है अगले दिन। इस वजह से चींटियां घूमने लगती हैं गोल गोल, कुत्ते भौंकने लगते हैं, अलग अलग जानवरों को अलग अलग एहसास होने लगते हैं। ये एहसास होना, ये खबर मेरी बात है, आप लोगों ने भी सुना है? किसी ने जो सुना है वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। कोई भी सुना है? 1 2 3 साढ़े 3 3 लोग को पता है कि ये होता है। मगर आप लोगों का यूट्यूब में भी देखिए, ये जो तुर्किस्तान में जो हुआ था भूकंप, उसमें भी एक बात आई थी कि नेचुरल पक्षी और वो सब का ये हुआ है। और ये नेचुरल वैज्ञानिकों का प्रमाण है, ये होता है ना? तो ये सब जानना चाहिए हमको। तो ये क्यों होता है? ये होता है, अब हम लोगों को क्यों नहीं होता? अगर इंसानों को भी हो जाता, तुर्किस्तान वाले लोगों को, तो वो लोग अपना भाग जाते हैं ना पहले से, भूकंप एक दिन पहले पता चल जाता। तो ये लोग को क्यों हो जाता है, इनको क्यों नहीं होता? इसका यही कारण है, ये चप्पल। माने वो भी एक आपका दुश्मन है जो भगवान ने नहीं बनाया है। ठीक बात। तो अब मैं बोलूं, आपने अब इसका इलाज क्या है कि हमको घास में खुले पर रहना है, खुला जो जैसे जानवर रहता है वैसे रहना है। अब आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से, है ना? आजकल जगह जगह तो देखो ना, टाइल्स लग गया है, मिट्टी है जहाँ बस, है ना, जगह जगह टाइल्स लग गया। पहले हम लोग बच्चे थे, हम लोग की पीढ़ी बता रहा हूँ, हमारे गाँव में पूरा मिट्टी का ही घर था, मिट्टी था, चिकला था, गीला रहता था, पूरी एक्टिंग हमको मिलती थी। फर्श बस नया नया आया था, लेकिन वो कम जगह था। सारे बाकी पड़ोसी के घर जाते थे तो वहां पे कम से मिट्टी के घर मिलते थे। हम लोग जमीन में ही खेलते थे। चप्पल पहनने की आदत हमारी पहले से उतनी नहीं थी। छोटे बच्चे चप्पल हम लोग नहीं पहनते थे। आज के बच्चों को पहना दिया जाता है, खुले पैर रहते थे यार, बाद में चप्पल आया। तो ये हम प्रकृति से कैसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, इसको आपको समझना है। और यही है हमारी थेरेपी, जिसका नाम है जीरो वोल्ट थेरेपी, जो आपका बोर्ड आपने देखा होगा। तो हमको जमीन से जुड़ना है। पहले हो गया डायरेक्ट खान पान का, दूसरा है जीरो वोल्ट थेरेपी। जीरो वोल्ट थेरेपी मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको ओपन में रहिए, बच्चों के लिए ओपन घास में रहिए, रेत में चलिए। नहीं पॉसिबल है कई लोगों के पास, तो उस स्थिति में आपको एक थेरेपी है, वो हमारा इलाज विकल्प है। इसमें
उसका चादर है, उसका थेरेपी का चादर जो बिछाना पड़ता है वो आपको मैं दिखा दूंगा, देख सेकंड। वो चादर है लाल, तो वो थेरेपी है जिसमें हमें अपने शरीर को वही जमीन से कनेक्ट करना है, अर्थिंग, मदर अर्थ, धरती माता से उसको कनेक्ट करना है। तांबे का वायर लगता है, तांबे का वायर जोड़ के आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है वो चादर और ये है इसका कनेक्टर, ठीक है। तो ये चादर में कॉपर का पूरा सिलाई किया गया है, कॉपर के वायर का, और ये इलेक्ट्रॉनिक वायर है, अपना वाइंडिंग वाला वायर नहीं है, सस्ता आता है ये, और ये कनेक्टर लगा हुआ है। अब इस कनेक्टर को वहाँ पे वायर लगा हुआ सेटअप, चाहे तो बाद में कार्यक्रम के बाद आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा। तो वो वायर पीछे गई हुई है और पीछे जाके वो जमीन में हमने 2 फीट उसको एक तांबे का रॉड गाड़ा हुआ है। उस तांबे से हमारा हेलो 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 कोमल हेलो, आ रहा है क्या आवाज? हेलो हेलो आ रहा ना, आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ सॉरी। तो वो थेरेपी देना थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हेलो कोमल, हेलो हेलो, सॉरी वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है? हेलो 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 हेलो, ठीक है जैसा भी है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, इस माइक में पूरा हो जाएगा। कोमल, अरे ना, आवाज तो आती है। निकल गया। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो हेलो, माइक ला थोड़ा दूर पकड़ के देखना, माइक ला कनेक्शन। हेलो 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 हेलो, क्या हो गया? हेलो हेलो, आवाज से बढ़ाई तो मैं बोलना चाहता था कि ये अर्थ थेरेपी जो हमने जो चादर दिखाई, वीडियो में आपको भी मिलेगा जो भी नहीं देख पाए हैं। तो ये चादर जो हमने दिखाई है, इसका जो सिस्टम है कुछ नहीं है कि सिर्फ कि आपको कोई प्रोडक्ट है खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी वही इलाज की तरह है। जैसे मैंने बोला आपको कि आपको घास में चलना है, रेत में रहना है, जितना रहिए रह सकते हैं, और आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में नहीं रह सकते, इसलिए ये चादर है। तो ये आप खरीद भी सकते हैं, मगर आप अपने घर में ही बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सिस्टम आप यहाँ से देख के जाइए, आप कार्यक्रम के बाद आपको कॉपर का एक वायर लेना है, रॉड लेना है, गड़ा के फिर उसको आपको अपने चादर एक छोटा सा लेके उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कवर की तार आती है, आपको मुश्किल से 100-200 रुपए की आएगी, उतना बहुत है, और बस आपका चादर और एक वायर जो सिंपल जो सिंगल वायर रहता है, वो वायर लेके आपको कॉपर वहाँ पे ऐड करना है। सीधे गड़ाएंगे तो भी हो जाएगा, या कॉपर का कुछ रॉड करेंगे अर्थिंग तो भी हो जाएगा। ये अर्थिंग है, अर्थ थेरेपी, जो अर्थिंग हमको यहाँ पे रहती है ना, जहाँ यहाँ पे रहती है, तो वो अर्थिंग थेरेपी। मगर हमको इसको अलग से जमीन में गाड़ेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एक थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि उसमें अर्थ वायर फेस और न्यूट्रल भी रहता है। तो ये अर्थिंग थेरेपी। अब ये क्या करती है अर्थिंग थेरेपी? ये हमारा इलाज करती है। आपने सुना होगा अणु, हमारा एक एक जो कण है हर चीज का वो बनता है अणु, परमाणु कैसे बनता है, उसके न्यूक्लियस जो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और सेंटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा घूमता रहता है ना, हेलो, तो वो हमारे शरीर में क्या होता है, हर अणु जो है, एक एक चीज जो आप देख रहे हैं वो बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन बीच में रहता है, प्रोटॉन रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है कक्षा में। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, उसी की वजह से हमको ये सारी बीमारियां होती हैं। ये होता है इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि हमारा वही चक्कर, भगवान ने बोला कच्चा खाओ, हम पका के खाते हैं। भगवान ने बोला जमीन से जुड़े रहो, हम चप्पल पहनते हैं। बाकी कितने करोड़ जानवर हैं दुनिया में, कोई चप्पल नहीं पहनता, मच्छर से लेकर हाथी तक कोई चप्पल नहीं पहनता, है ना। तो ये इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है, हमारे शरीर में प्रोटॉन मात्रा बढ़ती है। तो ये अर्थ थेरेपी ही आपको इलेक्ट्रॉन जमीन से लाके देती है।
तो सारा सिस्टम भगवान का बनाया है, हम उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, इसी वजह से हम बीमार हैं। अगर हम समझ पाते हैं कि जंगल के लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं, क्यों वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्यों मेडिकल नहीं है, तो हम सारा चीज समझ पाते हैं। तो वही हमारी थेरेपी है, आपको जमीन से जुड़ाना है। ये अर्थ का थेरेपी का जो किट है वो आप ये भी आप उपयोग कर सकते हैं, अपने घर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, बस आपको जमीन से जुड़ते रहना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और यही इसके पीछे साइंस है कि सारे जानवरों को भूकंप का आगाज हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। और जंगल के लोग जमीन से रहते हैं, खुले पर रहते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं, हम नहीं रहते। तो ये आपको करना है, आप रात में कर सकते हैं सोने के टाइम में, उसमें सो जाइए तो रात भर आपको 8-10 घंटे की जो थेरेपी काम होगा वो हमारे बहुत सारे लोगों को दूर करेगा। इस पर भी डिटेल वीडियो में बात बनाऊंगा। आज एक ही दिन के उपयोग से आपको नींद अच्छी आएगी, एक ही दिन, पहले ही दिन, और आपका अलग अलग जगह के दर्द ठीक हो जाएंगे, आपको जो स्वेलिंग है वो ठीक होगा। ये सारे हमने खुद ही अनुभव किया है, हमने कई लोगों ने बताया है इस बारे में। उसके बाद है समय भी है, समय का अभाव है, तो बट हाँ ये वीडियो जैसे मैं बोलना चाहता था एक बात को, ये वीडियो देश ही नहीं विदेशों में भी देखा जाने वाला है ना, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल बताना चाह रहा था। तो दूसरी बात है हमारी, पहली होगा हमारा DIP डाइट जो आपने बेसिक समझा, खान पान। दूसरा है हमारा अर्थ थेरेपी। तीसरी बात आप मुझे बताइए कि, और जवाब आना चाहिए भाई, भले कम धन बैठा फिर जवाब आना चाहिए कि आप मुझे बताइए कि दुनिया के कौन सा जो प्राणी है, कौन सा जानवर है जो RO का पानी पीता है, RO मशीन का पानी पीता है? मनुष्य, इंसान है ना? कहां से? सिर्फ मानव जाति पी रहा है, और बाकी लोग क्या पानी पी रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। वो लोग कहाँ से पानी पी रहे हैं, वो भी एक सवाल है। जमीन में जो है उससे पानी पी रहे हैं, जो नदी में चल रहा है उससे पानी पी रहे हैं, जो नाले में चल रहा है उससे पानी पी रहे हैं, जो कुआं है उससे वहां का मेढक जी रहा है। अब वो जमीन किसने दिया था? वो भगवान ने दिया। ठीक है, यही हमको समझना है कि सारा चीज बना के भगवान ने दिया है, और हम लोग ये RO ये सारे मशीन आया है ना, तो ये सब अलग अलग चीज कर रहे हैं, इसलिए हमको सारी तकलीफ हो रही, क्योंकि हमने प्रकृति से हम फिर डिस्कनेक्ट हो गए। तो यही तीसरा जो मैंने हर बात में क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया कि हमको करना क्या है, सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। जैसा 3 चर्चा हुआ है, लेकिन जवाब बताइए आप लोग भी थोड़ा कि क्या मतलब हल होना चाहिए। जैसे आपने मेरे को समझा है आधे घंटे की चर्चे में कि इस अगर तरीका में हम लोग RO का पानी पी रहे हैं, या किसी और मशीन का, ये प्यूरीफायर जैसा लगा रहता है उसका पी रहे हैं, या और कहीं का पी रहे हैं, तो इसमें आपको बोलना चाहूंगा मैं एक बात कि अभी जैसे खाना हम लोग खा रहे थे, खाना खाने के पहले मेरे भाई ने बोला कि अरे यार तुमने तो वो कूलर वाला नहीं मंगाया जो फिल्टर वाला पानी आता है, तुम तो ड्रम से पानी पिला रहे हो। ठीक है, मैंने पैसे बचा रहे हो ऐसा नहीं बोला, मैंने उसको बोला नहीं, मैं जहां तक माइक के रखा हूं उसको दिखाऊंगा वीडियो में, कि वही पानी का डिफरेंस हमको समझना है कि वो जो पानी है जो ड्रम में है वो सीधा जमीन से आया है, बोरवेल से आया, ट्यूबवेल से, और वो पानी हमने लिया है। ठीक है, वो जीवित पानी है, वो बहता हुआ पानी है, वो बहता रहेगा, जैसे आपने उसको खाली करेंगे फिर से बह जाएगा। तो ये मिट्टी का पानी है, जमीन का। तो ये कम से कम एक बेस्ट पानी है, वो हमको जो मिलता है। तो इलाज आप लोग बता नहीं पाए, किसी का आवाज नहीं आया भाई, तो इलाज मैं बता देता हूँ। इलाज भी वही है, मगर दुनिया में जितने जानवर जो कर रहे हैं, हमको क्या करना है, इलाज के लिए वही करना है। जैसे अर्थ थेरेपी से हम लोग जमीन से जोड़ रहे थे, हमको क्या करना है, वही नदी का पानी पीना है, वही कुएं का पानी पीना है, वही जो प्राकृतिक पानी मिल रहा है वो हमको पीना है। नदी के हाथी, हिरण, सारे जानवर होते हैं नदी के होते हैं, वो नदी में ही पानी पीते हैं, जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं, उनको तो डॉक्टर नहीं पड़ता जरूरत। यही चीज आपको समझना है। तो तीसरी थेरेपी जो है वो है हमारी लिविंग वाटर थेरेपी। ये एक और सेट है मटके का, चीजों को मैं आज समाभाव में दिखा नहीं पा रहा हूं, मगर मैं आपको बोल देता हूं। ये सिस्टम है 3 पॉट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो नदी के पास हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए हमको क्या बनाना है, नदी जैसा पानी बनाना है। तो आप इस पॉट में नीचे एक छेद, 3-4 छेद रहेंगे पहले पॉट में,
फिर उसके नीचे में भी 3-4 छेद रहेंगे। सबसे नीचे पॉइंट में पानी कलेक्ट होगा और आप जो ऊपर के मटके में आपको क्या करना है, नदी में जो पत्थर मिलते हैं, नदी में बड़ा पत्थर रहता है, चकमक पत्थर बोलते हैं उसको, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तीनों पत्थर का एक लेयर बनाना है। और उसका डिटेल वीडियो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको बनता है। और उसके बाद उसमें कॉपर प्लेट रहता है, वुड चारकोल रहता है, कोयला रहता है, और मुनगा के सीड, मोरिंगा सीड्स बोलते हैं, मुनगा के बीज सूखे हुए वो रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, तांबे से बैक्टीरिया मारने के लिए सारा वो सिस्टम है। और इस सिस्टम में क्या होता है, जब टप टप करके पानी गिरता है तो उसमें मोबिलिटी आती है और वो बन जाता है बहता हुआ पानी, नदी का बहता हुआ पानी। तो वही हमारे जब उस लिविंग वाटर का उपयोग करते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है थैलेसीमिया, जो हर हफ्ते बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे करीब 25 बच्चे थे जिनको हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे। ये दिल्ली के हमारे कार्यक्रम में आए भी थे। उनमें से एक बच्चे का जो बच्चा है जो रायपुर का भी है, उसके पिताजी भी आए थे, वो हमारे ब्लैक कार्यक्रम में भी आए थे। तो अब उन बच्चे, छोटे बच्चों को क्या करना पड़ता है, हर हफ्ते उनको नीडल रोज उनको भोगना पड़ता है और हर हफ्ते उनको वो खून चढ़ाया जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक प्रक्रिया है। हर हफ्ते, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, और ऐसे बहुत मरीज है। और आजकल तो बात बात में नीडल घुस ही जाता है, कुछ हुआ आपको ग्लूकोज लगाई देना है। तो अब इसमें एक सवाल बनता है, भाई भगवान ने नीडल नहीं बनाया है ना, भगवान ने नीडल नहीं बनाया, जंगल के आदिवासी हैं उनको तो नीडल नहीं बनाया। तो क्या हमको नीडल की जरूरत होनी चाहिए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिनकी पैथी है वो हो, मगर जरूरी नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया है। तो ये नीडल जो उनको लगता था, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स का, उन बच्चों का इलाज हुआ है इसी लिविंग वाटर थेरेपी से, इसी पानी से। इसी पानी को पीना है, इसी पानी को जो आता है उसको हमको खाना बनाना है। इसी से हमारा सारा इलाज होता है, आसानी से इलाज होता है। यही हम, ये सारे बीमारियों के लिए, एक बीमारी के लिए नहीं है। ये हम वही है कि हम नदी का पानी पी रहे हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। बस इन पत्थरों का उपयोग करना है। रेत भी रहेगी, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, सारे साइज के, एंड देन चारकोल रहेगा, वुड चारकोल, एक कॉपर प्लेट और मोरिंगा सीड्स, ये इसके इंग्रेडिएंट है। और आपका 3 मटका, ये कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल सकता है आपको, किसी के पास, हमारे पास भी है। 3 मटका कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ले सकता है। तो यही बात है। तो हमने जो पद्धति बताई उसमें भी चीजें बताई जो वैसे कोई कॉस्टली नहीं है और खुद ही आप बना सकते हैं। बस चीजों का नाम समझना है, नहीं बना पाएंगे तो यहाँ से ले जा सकते हैं। सब नॉर्मल चीज, और फॉर एवर यूज करिए। और थेरेपी आप यूज करेंगे जिंदगी भर के लिए रहेगा, ये रहेगा जिंदगी भर के लिए। आजकल तो बात बात में लोगों को कई हजार रुपए लुटा जाता है, आप तो समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमारा है तीसरा थेरेपी, लिविंग वाटर थेरेपी। और इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारा आखिरी थेरेपी, जिसको बोलते हैं हॉट वाटर थेरेपी। हॉट वाटर थेरेपी, उसका टब है, उसका सेटअप आप देख सकते हैं। तो हॉट वाटर थेरेपी में जो शरीर का जो मैकेनिज्म, जो गंभीर मरीजों के लिए है मोस्टली, मगर सामान्य मरीज वो और जल्दी ठीक होंगे। आप हॉट वाटर मतलब क्या होता है कि आप 30-40 डिग्री में, कम से कम 40 डिग्री 38 डिग्री उस टेम्परेचर में पानी को रखिए, पानी के टब में रखिए, और उसको आप सिंपल बुखार है तो उसको आप ठीक करने में उपयोग कर सकते हैं। सर्दी खांसी है तो ठीक करने में उपयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर है वो तुरंत नॉर्मल होता है, मतलब डाउन होता है, नॉर्मल होता है। आपका जो किडनी फेलियर के मरीज, हमको डायलिसिस जो है वो ठीक हो सकता है और हो रहा है। हजारों वीडियो हैं जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ के आ रहे हैं, तो किडनी के लिए प्रॉब्लम इलाज में। कैंसर के मरीजों का पेन को रिलीफ कर सकता है तुरंत बॉडी से जो भी गलत चीजें निकालने का काम करता है वो हमारा हॉट वाटर थेरेपी। उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इम्बैलेंस, जो बॉडी में रहता है ना, जो मैकेनिकल इम्बैलेंस एक्चुअली बोलते हैं, वो ब्लड प्रेशर है, ब्लॉकेज है, धीरे धीरे वो ठीक करता है। हाँ, एनीथिंग, एनी सी, इसको अब मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा लोगों को। देखिए, शरीर जो भगवान ने हमको बनाया, अगेन हम लोग, जैसे मैडम ने बोल दिया गॉल ब्लैडर स्टोन। अब वो गॉल ब्लैडर स्टोन बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। और ये आप में से सबको पता है क्या? नहीं पता, है ना। जो जंगल के आदिवासी हैं उनको भी नहीं पता, है ना।
भगवान के आपको जो गांव के देहात के लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं हमको? पेट पिरावत है, पेट पिरावत है। कहाँ पिरावत है? एदे में या एदे में, दैट्स इट। उनको पता है पेट। मगर हम लोगों को ये नई सब गाल ब्रेन स्टोन है, किडनी का स्टोन है ना, और पैंक्रियाटिक का ये इशू हो गया है, अलग अलग कहीं भी स्टोन कहीं भी हुआ है, ये सारा बोला जाता है। तो इस चीज की जानने की जरूरत है क्या? नहीं। माने जंगल में लोगों को पता ही नहीं, वो होता है दर्द, उसका इलाज करते हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि बॉडी में कोई भी समस्या जब आती है, वो समस्या एक ही है कि हमारा एक तो गलत खान पान और दूसरा कि बाहरी आक्रमण, जैसे अपना वायरस, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोआ, जो भी हमको अटैक होता है, वो दो तरीके हैं शरीर को बीमार करने के। तो हमको ठीक क्या करना है कि हमारा शरीर को हमको ठीक करना है, तो खान पान हमको ठीक करना है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमने खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और उतना हम पचा नहीं रहे हैं, है ना। हम लोग खा रहे हैं अलग अलग चीजें और उतना हम लोग पचा नहीं रहे, डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट का सिस्टम है। बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं मतलब मेरे लिए अच्छा ये रहा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग लाइन का हूँ। बाद में मैं न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट बना, तो अच्छा मुझे ये लगा था ये कोर्स करने के बाद और इलाज करने के बाद कि भाई बॉडी का जो साइंस है वो पूरा इंजीनियरिंग पे डिपेंडेंट है। इंजीनियर ने सिस्टम, इंजीनियरिंग का सिस्टम क्या है, जितना इनपुट उतना आउटपुट, है ना। जितना इन उतना आउट, एनर्जी वो कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो यही बॉडी का भी सिस्टम, जो हम खाते हैं उतना आउटपुट होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको पचा नहीं रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वही हमारे शरीर में अलग अलग जगह में वो जमा होता है और धीरे धीरे वो जमा होकर वो कैल्कुलस बनता है, वो स्टोन बनता है, बाद में और कुछ बनता है, कुछ भी बन सकता है। तो अलग अलग समस्या वो सिर्फ खाने की वजह से आती है। तो हमको ये इलाज करते समय मैं खुद हम लोग नहीं सोचते कि यहाँ का है वहाँ का है, वो एक डिपॉजिट है और वो एक मिनरल है, हमको उसको बस पचाना है। पचाने के लिए हमको उस कैलकुलस को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का सही सिंपल तरीका है, जैसे हमारा खान पान हमारा सही करें, गलत चीजें जो जमा होती हैं उसको पहले खाना बंद कर दें, पहला काम वो हो गया। दूसरा काम है उसके बाद हमारा जो भी थेरेपीज है, आप हर्ब थेरेपी है, हर थेरेपी आप यूज कर सकते हैं, पर इसमें मुख्य थेरेपी जो है ऐसे कैलकुलस के केस में छोटी छोटी अलग चीजें हैं, जिंजर है, हल्दी, अदरक, जैसे घर के मसाले मैंने बोला, तो फल सलाद घर के मसाले ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं। और आज इस समय मैं एक बताना सबसे बड़ा चीज बताना चाहूंगा, नहीं ऐसे सीधा, हाँ थोड़ा सा करते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा एक सबसे बड़ा इलाज, जो दुनिया में आपने सोचा होगा कि इलाज में बड़ा पैसा खर्च, बहुत पैसा खर्च होता है इलाज में, है ना, ये कॉमन वर्ड है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया का ऐसा इलाज जो पैसा कमा के देता है, किसी से नहीं सुना होगा आपने, है ना। तो वो इलाज मैं आपको बताना चाहूंगा जो पैसा कमा के देता है, आपका पैसा उल्टा आपको ला के देगा, पैसा कमा के ला के देगा। और वो इलाज है दुनिया का सबसे सरल इलाज, उसको बोलते हैं उपवास। जितना आप उपवास रहेंगे उतना आपका शरीर ठीक होगा, है ना, और शरीर से गलत चीजें बाहर निकलेंगी। बस आपको उसका सिस्टम समझ के करना है। समझाने के लिए कई चीजें हैं, कई तरीके। ऑलरेडी हमारा नवरात्रि उपवास समय चल रहा होगा, बिल्कुल आपको लग रहा होगा आज पंचमी का दिन है, तो जो लोग उपवास हैं, लगातार उपवास हैं, बिल्कुल मन हल्का हो जाता है, शरीर जो दिमाग में टेंशन रहता है ना वो निकल जाता है। आपने लोगों ने महसूस किया होगा कि हम जितना फास्टिंग में रहते हैं हमारे शरीर का टेंशन चला जाता है, बॉडी हल्की लगने लगती है, तो बॉडी का एक्स्ट्रा जो डकार आती है, कुछ आती है या कुछ भी एसिडिटी लगती है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उपवास में हैं और खाना भी खाते हैं तो फल वल का खाते हैं। तो ये हमको समझना है कि किस तरीके से हम अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा एक बात है कि हार्ट थेरेपी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे अलग अलग समस्या का निदान है, हमारा मैकेनिकल इम्बैलेंस, और इसको हम लोग सर्केडियन ट्रायंगल बोलते हैं, जो उस दीवार में लगा हुआ है अंदर की तरफ। तो वो सर्केडियन ट्रायंगल एक बार दवा दे रहा हूँ।
तो वो चारों चीजें ट्रायंगल मतलब ये है कि हमारा बॉडी का सिस्टम हमको ठीक करना है, उससे हम ठीक हो सकते हैं। हर चीज के लिए हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा को आप समझिए। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक जो पंचकर्म चिकित्सा होती है वो भी हम लोग उपलब्ध किए हैं। वो भी उसमें सारी जो अलग अलग विधाएं होती हैं आयुर्वेद का, उसमें वो भी हमारे पास इंक्लूडेड है, जिसमें अक्षितर्पण, कटिवस्ती, है ना, और अलग अलग नस्य चिकित्सा, ये सारी चिकित्साएं होती हैं वो उपलब्ध है। पूरी पंचकर्म चिकित्सा के अंदर आता है वो भी उपलब्ध है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आज इतने अनुभव को मैं आखिरी में बताना चाहूंगा। हमारा एक था प्रशिक्षण में अपने जो थेरेपीज मैंने बताई है, बिल्कुल आपको मैं डिटेल वीडियो दूंगा, वो सामान भी उपलब्ध करा दूंगा। और थेरेपी भी आप बिल्कुल देख के जाइए आज जितने आए हैं, और बाकी के लिए और वीडियो बनाएंगे। तो आज हमको ये समझना है कि आज हमारा समाज मतलब किस दिशा में जा रहा है। ये हो गई थेरेपीज की बात। ऐसी और बहुत सारी थेरेपीज हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि जो उपवास की बात है, उसमें बहुत सारे लोगों को जो बीमारी का इलाज करने का सरल तरीका वो ये है। बहुत सारे लोग जो परेशान है बीमारी से, उसको बोलते हैं सर्कैडियन ट्रायंगल। जो मैंने बोला, जो बॉडी क्लॉक वो बोला, वो ये है कि आप पहले कुछ और चीज मत करिए, या ये सारी थेरेपीज मैंने बताया वो करिए, चाहे मत करिए, करिए तो और अच्छा है। किसी बीमारी जो है तो, और नहीं है तो उसके लिए भी अच्छा है, लोग बीमार पड़ेगा नहीं, इसको करेगा तो, है ना। तो मैं खुद आपके सामने एक उदाहरण हो जीता जाता कि मेरा वजन भी 90 किलो था और मैं अपना पेट कम करके स्लिम हूँ। तो हमको करना क्या है कि जो भी इलाज, जैसे मैं टॉपिक हमारा अलग हो गया कि इन सब चीज जो है, इसको हमको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, या थेरेपी क्यों करूं, या ये क्यों करूं। तो आप चाहे हमने उपवास की बात की, उसमें आप सिंपल कहीं कुछ नहीं करना है। पहले आपको 15 दिन आपको एक 8 घंटे के बैरिकेड पे खाना खाना है। मतलब जैसे अपना सुबह 10 बजे खाए, है ना, तो मतलब शाम के एकदम 6 बजे खत्म कर दिया अपना डिनर, 6 बजे के आसपास, 6 बजे पहले। तो पहले 15 दिन इलाज के आप करीब 8 घंटे बैरिकेड में खाएंगे। फिर दूसरे 15 दिन आप 10 घंटा, मतलब सुबह 9 बजे चालू करेंगे, 9 बजे चालू करके 7 बजे तक खाएंगे, 7 बजे पहले तक अपना रात का खाना, है ना। तो इस स्थिति में, और उसके बाद आप अगले उसके बाद जो समय रहेगा उसमें 12 घंटा का, मतलब सुबह आप 8 बजे खाएंगे और तो इतना बस कर देने से। ये क्या है, एक फास्टिंग है। जो उपवास मैंने बोला, तो ये एक फास्टिंग है, और इस उपवास में भी आपको, तो लास्ट करते हैं कंक्लूड। और इसमें ये उपवास का भी है, और ऐसे कई चिकित्सा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप सभी को हमारे नेहरू नगर भिलाई के आहार चिकित्सा केंद्र में के उद्घाटन समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए हैं, जितने लोग नहीं आ पाए हैं, और जितने लोग देश से भी सुन रहे हैं, मुझे पता है। तो आप सभी को, जहाँ तक वीडियो को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारा कार्यक्रम देखने के लिए, जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, फिर हमारे ये कार्यक्रम हुआ है। तो इस जो संदेश है इसको और आगे बढ़ाइए। तमाम हम बता देंगे, सारे थेरेपीज का बताएंगे, और अन्य मरीजों के टेस्टिमोनियल देखिए। मेरी वेबसाइट है www.tikendra.com। आप सीधा tikendra.com गूगल में टाइप कर सकते हैं, या क्रोम में लिख सकते हैं, और उसके वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो मेरे सारे पेशेंट जो 2.5 साल के हैं उनको वीडियोस मिल जाएंगे, उनके अनुभव मिल जाएंगे। और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे सेंटर में भी आते रहिए, और हमारे बातों को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके ही कंधों पे है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि तभी ये जो क्रांति है वो सबके पास पहुंचेगी, अन्यथा लोगों को लगेगा कि कुछ है ही नहीं ऐसा। और हम लोगों को ही 2.5 साल के अनुभव में यही अनुभव हुआ है कि लोगों को समझाने में बड़ा मुश्किल रहता है। एक लास्ट में एक और वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ। हमारे साथ है हमारे आशीष निकम जी महाराष्ट्र से, और
वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, उनकी जो समस्या थी उसके बारे में। तो आशीष जी, कृपया अपने अनुभव के बारे में बताइए कि कैसा आपका समस्या था, कितने समय से था, और हमारे थेरेपी से कैसा आपको फायदा पहुंचा, कितने से? नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मैं कर्नाटका से हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में निपाणी करके हमारा गाँव है। तो एक्चुअली मुझे जो गणपति आई उसी दिन मेरा हरने का पेन शुरू हुआ था। तो मेरा ऑपरेशन में 10 साल हो गए। तो 10 साल के बाद फिर जो पेन शुरू हो गया था, तो मेरा भाई यही से था अमोल निकम, उन्होंने पहले डाइट लिया था। तो एक साल से वो मुझे बता रहा था कि आप ये डाइट शुरू करो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम सीरियस नहीं थे। तो जब अपने ऊपर आता है तो जो भी आदमी सीरियस हो जाता है। तो मैं भी ठीक है, कभी कुछ करना है तो करेंगे शुरुआत करके। उसी वक्त टिकट जी को कॉल किया उसने और बताया जब ये नहीं, उन्होंने 3-4 दिन का डाइट किया जूस वाला, तो उससे दूसरे दिन ही पेन खत्म हो गया। तो डॉक्टर को भी दिखाया था हमने, तो डॉक्टर ने बोला था ये गोली पेन की जैसा वो लिख के आप खा लीजिए, लेकिन वो नहीं खाया हमने क्योंकि इनका डाइट देखना था, इसलिए वो नहीं खाया और दूसरे दिन ही मेरा पेन खत्म हो गया। तो आपने जो इनका टेस्टिमोनियल देखा, जो मैं बताना चाह रहा था, टेस्टिमोनियल वो ठीक हो गया, वो तो पहले दिन उनका पेन जो है वो ठीक हो गया। पहले दिन जिसको डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो आने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले दिन ठीक हो गया। मगर मैं जो बड़ी बात क्या बताना चाह रहा था, उन्होंने बोला, आपने गौर किया होगा कि मेरे भाई अमोल निकम ठीक हो रहे थे, ठीक हुए थे इनके डाइट से। उनको मेरे हारिना कॉलोन का कई साल से है, 2-3 साल से था। तो मेरे भाई, इनके सगे भाई हैं वो, उनके सगे भाई को इनको समझाने के लिए 1 साल लग गया कि इनसे इलाज करा लो। हाँ, जो लिया वो तो सिंपल नहीं है, मैं बताया, मगर कुछ मरीजों के हिसाब से कुछ कस्टमाइज करना पड़ता है, क्योंकि सारे बीमारी का अलग अलग रहता है, आदमी का शरीर अलग रहता है, किसी का वजन अलग रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डाइट प्लान देते हैं, सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, तो उसके हिसाब से देते हैं। तो डाइट वही है, वीआईपी डाइट जो मैंने बताई, फल सब्जी प्राकृतिक चीजें है ना, वो मैं बताऊंगा। तो ये जो मैं बता रहा था ये कि उसके सगे भाई को जो इलाज से ठीक हुआ था, उसको बताने में कितना टाइम लग गया? 1 साल कि ये थेरेपी उपयोग करो, और उसने थेरेपी उपयोग किया और 1 दिन में उसका जो ऑपरेशन का जरूरत खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यही काम आपको भी करना है। कोई लोग माने, आपको भी और हम लोग को भी हो रहा है यही समस्या कि सगे भाई को लोगों को समझाने में समस्या आ रही है कि प्रकृति में इतनी शक्ति है जो सब चीज ठीक कर सकती है। तो यही समस्या है जो ताजा उदाहरण आपने देखा है, और उनका 1 ही दिन में उनका पेट ठीक हुआ, मगर समझाने में उनके भाई को, सगे भाई को 1 साल लग गया। तो आप सभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उतने लोगों को ये अनुभव होना चाहिए, ये समझना है, आप सबके योगदान की जरूरत है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और तभी लोगों को हम समझा पाएंगे कि प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ने ही सारा प्रकृति का सिस्टम बनाया हुआ है। मिट्टी का जो सिस्टम है, मिट्टी में आम होगा, मिट्टी में सब्जी होगा, मिट्टी से घास है, फल है, घास है, और जो प्रकृति के जो जितने करोड़ों करोड़ जीव हैं वो प्रकृति से ही ठीक हो रहे हैं, उनको दुनिया भर की जरूरत नहीं है। बस हमको उस ज्ञान को समझना है कि हमको ये चप्पल वप्पल का जो हमारा बदला गया है, पानी पीने का बदला गया है, खान पान बदला गया है, उसके जगह में प्राकृतिक खान पान, प्राकृतिक दिनचर्या माना है। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए, इस घटना में आने के लिए। और हमारा संपर्क है 7715881780 जो फ्लैश कर रहा है, आप से बिल्कुल संपर्क कीजिए। हमारी वेबसाइट है, वहां से भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं टिकेटर.com से। और उसके बाद इस नंबर पे भी 2 नंबर देता हूँ आपको, 7715881780, और दूसरा नंबर है 9324969455। इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट संपर्क कीजिए। और हमारी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी लोगों तक ये बातें पहुंच पाएंगी, और तभी हम सब लोग प्रकृति से सस्ते तरीके से जीव पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के लिए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।